नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम लास्ट क्लास में फॉल्ट एनालिसिस चालू किए थे। फॉल्ट में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा है कि कौन कौन से टाइप के फॉल्ट होते हैं, उन फॉल्ट को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं और उनके एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। एक जल्दी से मैं एक प्रोसीजर बता दे रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉल्ट हैं हम उसको दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, एक है हमारा सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट, एक होता है हमारा सस्टेन्ड फॉल्ट। सेल्फ क्लियरिंग ऐसे फॉल्ट्स होते हैं, मैं बता चुका हूं आपको, जो अपने आप से सिस्टम खुद से उसको रीस्टेन करने में फिर से स्टेबिलिटी अपनी प्राप्त कर लेता है, किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ क्लियरिंग फॉल्ट। और ऐसे फॉल्ट्स जिनके लिए हमको एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स, एक्सटर्नल पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं सस्टेन्ड फॉल्ट। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए बताया था आपको मैंने, इसमें स्नेक फॉल्ट है ना, ट्री ब्रांच है ना, ये सब चीज़ें आती हैं। सस्टेन्ड फॉल्ट में जैसे हमारा मंकी फॉल्ट हो गया, मंकी फॉल्ट है ना। और इसमें दो चीज़ बताया था मैंने इसको, सस्टेन्ड फॉल्ट को। एक होता है हमारा इसमें ओपन कंडक्टर फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट। इसी को हम लोग सीरीज फॉल्ट भी बोलते हैं, सीरीज फॉल्ट। इसको बोलते हैं शंट फॉल्ट। तो सीरीज फॉल्ट में वन कंडक्टर ओपन, टू कंडक्टर ओपन, ऑल कंडक्टर ओपन, थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। शंट फॉल्ट में हमारे होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल में हमारा आता है ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में हम आता है एलजी, या इसी को हम लोग एसएलजी भी बोलते हैं, सिंगल लाइन टू ग्राउंड या सिंगल लाइन टू ग्राउंड भी बोलते हैं, डबल लाइन और डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो ये जो टाइप्स के फॉल्ट है मैंने आपको बता चुका है ना। इतना सब चीज़ें हमने देखा था। इसके बाद हमने एक जनरल प्रोसीजर देखा था कि हम कैसे फॉल्ट को एनालिसिस करते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी जो सर्किट है, जिस टाइप का भी फॉल्ट है, उसका सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम। फर्स्ट क्या है, सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। दूसरा कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन को लिखना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन। उसका तीसरा कंडीशन था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमको क्या, इसमें सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेजेस और सीक्वेंस वोल्टेजेस और करंट में हमको रिलेशनशिप निकालना था। पांचवा था हमारा इंटरकनेक्शन, कि इंटरकनेक्शन इन चीज़ों का कैसे होता है। छठवां था हमारा इंफॉर्मेशन, है ना, सीरीज में कनेक्टेड हुआ, कैसे हुआ, इन सबके इंफॉर्मेशन। तो ये 6 पॉइंट्स से हमने एक फॉल्ट जो है हमारा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, उसका एनालिसिस करने की कोशिश किया था। चलिए एक बार 5 मिनट जल्दी से इसको रिवीजन करते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था उसको। आपको यही करना है दोस्तों, जब भी आप क्लास के लिए रेडी होते हैं, आते हैं, तो एक बार 5 से 10 मिनट कम से कम एक बार देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा। क्लास के दौरान बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़िए और क्लास के बाद जाने के बाद 5 से 10 मिनट उस चीज़ों को रिवीजन कीजिए। आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए आने के पहले क्लास में, और ये है ना, एक तो गाना भी है ना, आने के पहले जाने के बाद आती तेरी याद, वैसे तब के थोड़ा सा याद कर लिया करो, तेरी याद वाला है ना, थोड़ा सा याद कर लिया करो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट।
सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। क्या होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट? अगर एक कंडक्टर मेरा टूट के जमीन में गिर चुका है तो ऐसा टाइप के फॉल्ट को बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये जो है 70% ऐसे केसेस हैं जिसमें हमारे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आते हैं। 70% प्रोबेबिलिटी इसकी रहती है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी टाइप के फॉल्ट की रहती है। तो आपसे अगर एग्जाम पूछे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस फॉल्ट की है या सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट आता है, तो आपको जवाब देना है कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है। उसके बाद इसका मैंने क्या बताया था, सर्किट डायग्राम बनाए थे हम लोगों ने। तो सर्किट डायग्राम आपको इस तरीके से बना लेना है सब जल्दी से। इसका जल्दी से आपने कॉपी में लिखे हैं उसको रिवाइज कीजिए। कल मैं आपको बोला ही था, बहुत लोगों ने आपने ग्रुप में भेजा भी था, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब तुरंत इसको एक बार जल्दी से रिवीजन कीजिए। ABC हमने ऐसे ड्रॉ किया था, ये VC, VB और ये VA यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए, अगर एक फेज में किसी में भी फॉल्ट आ गया, इस तरीके से अगर फॉल्ट आ गया और ये जमीन में इस तरीके से ZF इसका फॉल्ट इम्पीडेंस से टूट के यहाँ गिर गया है, तो अगर किसी एक फेज में भी फॉल्ट आ जाता है तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर करंट 0 है, IB बराबर 0 और IC बराबर हमारा 0 है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। पहला सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम लोग बढ़िया से। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस आपको लिखने हैं चलिए, तो ये बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन हमने देखा था कि VA बराबर ही हमारा VF है। देखिए यहाँ से जो करंट आ रहा है IF और ये ZF, तो ये हमारा IF इंटू ZF के बराबर है। और दूसरा चीज हमारा यहाँ से IB बराबर IC बराबर 0, तो यहाँ से 0 है। उसके बाद हमारा सेकंड जो हमारा फेज था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना था। ट्रांसफॉर्मेशन में आप जानते हैं कि VA0 बराबर क्या होता है 1/3, या IA0 से स्टार्ट करते हैं। IA0 बराबर IA प्लस IB प्लस IC, और IA1 बराबर क्या था 1/3 प्लस अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC, और IA2 बराबर क्या था 1/3 अब चूंकि आपका IB प्लस IC इक्वल टू 0 है, अगर ये IB प्लस IC बराबर आपका 0 है तो यहां से IA0 बराबर IA1 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये जो है ये दोनों टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे, तो 1/3 टाइम्स ऑफ IA आया। अगर ये सभी सीक्वेंस कंपोनेंट के करंट बराबर हैं तो मैं यहाँ से क्या कंक्लूड किया था कि जितने भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सीरीज में बनेंगे। इसके बाद हमने ZF निकाला था, तो आपको याद होगा कि IF बराबर हमारा आया था 3 टाइम्स ऑफ VF या VA, Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ZF। तो ये चीज़ें हमारी आई थी। तो ये फॉल्ट करंट इस तरीके से आया था। और जितने भी सीक्वेंस वोल्ट जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, चाहे वो पॉजिटिव सीक्वेंस हो, पॉजिटिव सीक्वेंस, निगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके सब सीरीज में कनेक्टेड हुआ था, और ये ZF। तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना है आने के पहले, ताकि 1 से 2 से 3 बार आप किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा याद हो जाता है, इससे आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को। तो ये हैबिट डालिए दोस्तों, 3 बार कम आने के पहले क्लास में और जाने के बाद आप इस तरीके से 3 बार पढ़ते हैं, आपको याद रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नया टॉपिक हमारा हेड डालेंगे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं ऑनलाइन सिस्टम में ये चीज़ फेस किया हूँ कि बहुत बच्चे वीडियो को ऑन करके छोड़ देते हैं और सोचते हैं किसी को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो भैया ये चीज़ें जो भी आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है ये आपके लिए है ना। हमारे ज़िंदगी पाप कर चुके हैं, है ना। तो आप अपने लिए पढ़ाई कीजिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। वीडियो को अगर आप चालू करके छोड़ दिए हैं तो इसमें आपका लॉस है, मेरा नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ दोस्तों, आपको पढ़ा रहा हूँ,
चाहे जैसा भी कंडीशन रहे, चाहे जैसा भी सिचुएशन रहे, क्लास आपकी चल रही है, तो इनका फ़ायदा उठाइए। आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा जब भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो देखिए इस पैंडेमिक के सिचुएशन में, वैश्विक महामारी के सिचुएशन में सभी कक्षाएं, सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। वैकेंसी अभी आना चालू हो चुका है, कुछ दिन में स्थिति सामान्य होगा, वैकेंसी आ जाएगा। किसी का जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, पर डे क्लास लगा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग वहीं बैठे रह जाएंगे। तो अपने लिए पढ़िए, अपने घर वालों के लिए पढ़िए जो बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें जता के बैठे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटी इंजीनियर बनेगी, इस टाइप से। तो उनके लिए पढ़िए दोस्तों, अपने लिए है ना, किसी को दिखाने के लिए या टाइम पास करने के लिए इस टाइप से मत कीजिए। बिल्कुल आपके लिए हर चीज़, हर क्वालिटी का एजुकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा भी बन रहा है हमसे, हर टाइप से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स के सेशन हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो, पावर सिस्टम हो, और जैसे ये सब्जेक्ट्स खत्म होंगे हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल लाइन फॉल्ट, डबल लाइन, लाइन टू लाइन फॉल्ट, या इसको हम लोग कई बार ऐसा भी लिखता है डबल लाइन फॉल्ट। कहीं पर आपको एल फॉल्ट लिखता है, कहीं पर आपको डबल लाइन फॉल्ट लिखता है, बात एक ही। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डबल लाइन फॉल्ट होता क्या है। तो पावर सिस्टम में हमारा 3 फेज का सिस्टम रहता है। 3 फेज में किसी भी 2 तार अगर आपस में शॉर्ट सर्किट हो गए, चिपक गए, किसी भी कारणवश, हो सकता है एक टूट के दूसरे में गिर गया, जमीन तक नहीं पहुंच पाया, तो ऐसे जब कंडीशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल लाइन फॉल्ट। तो आप लिख लेंगे अ लाइन टू लाइन फॉल्ट ऑकर, अ लाइन टू लाइन fault occurs when two or two conductors are short circuited. A line to line fault occurs when 2 conductors are short circuited. A line to line fault occurs when 2 conductors are short circuited. मतलब जब भी कभी 2 कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएं तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो उसको बोलते हैं डबल लाइन फॉल्ट। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसका अब हम सर्किट डायग्राम से स्पष्ट यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेंगे? देखिए मान लेते हैं ये 3 फेज का हमारा सिस्टम है, इस तरीके से 3 फेज का सिस्टम है और ये हमारा ग्राउंड है इस तरीके से। अब यहां पर कोई भी देखिए ये ए फेज है और ये बी फेज है और ये सी फेज है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC हो जाएगा। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज आपका VB हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज आपका यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VA। देख लीजिए यहाँ तक ग्राउंड का वोल्टेज इस तरीके से हो गया। अब मान लेते हैं कि जो है ए फेस जो है हमारा ओपन सर्किट हो गया, IA 0 हो जाएगा और B और C फेस एक दूसरे से इस तरीके से शॉर्ट सर्किट हो गए इस तरीके से। इसमें शॉर्ट सर्किट का इम्पीडेंस मान लेते हैं कितना है? Z है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का जब फॉल्ट आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डबल लाइन फॉल्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद अब यहां से हमको लिखना है सेकंड हमारा हो गया बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री
कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या क्या चीज़ें, देखिए यहाँ से देखने पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले आई ए बराबर 0 मिल रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा चीज़, यहाँ से अगर आई बी जा रहा है, यहाँ से आई सी जा रहा है, तो आई बी जो है आपका बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ आई सी के, दैट इज इक्वल टू आई एफ। वही हमारा फॉल्ट करंट है, यही हमारा क्या है, फॉल्ट करंट है। ये एक चीज़ मिल गई, दूसरी मिल गया। और वी एफ की अगर बात करेंगे, दैट इज हो जाएगा आई बी माइनस आई सी इंटू जेड एफ, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वी, देखिए यहाँ से अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस तरीके से, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड एफ इंटू आई। तो ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ये हमारा हो जाता है बाउंड्री कंडीशन। आप देख रहे हैं कि आप आई ए बराबर 0 है, अनलोडेड कंडीशन। अब ये बी और सी फेस एक दूसरे में, मान लिया हूँ लेट बी और सी फेस जो है एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब यहाँ से अगर आप केसीएल या केवीएल लगाएंगे इस पॉइंट में इस तरीके से, तो वी बी प्लस टू माइनस प्लस माइनस जेड एफ इंटू आई एफ माइनस प्लस वी सी, इस तरीके से। तो आई बी वी बी माइनस वी सी बराबर जेड एफ इंटू आई। तो यहाँ तक आपका क्लियर है आपका ये बाउंड्री कंडीशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद सीधा सीधा हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो तीसरा हमारा टॉपिक आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये थर्ड टॉपिक है, थर्ड स्टेप है या सेकंड स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लास्ट क्लास में फिर बताया था मैंने आपको, आई अभी से बताया हूँ, आई ए 0 बराबर क्या होता है 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। अब आपको यहाँ से आई ए बराबर कितना मिल गया है दोस्तों, 0 मिल गया है, और आई बी बराबर माइनस आई सी, तो 1/3 आई ए बराबर 0 मिल गया है, आई बी इक्वल टू आई सी बराबर माइनस आई बी, तो आई बी माइनस आई बी बराबर 0, आई ए बराबर 0 मिल गया। 0 सीक्वेंस करेंट अब्सेंट होता है कौन से फॉल्ट में, ये पूछता है। तो आप नोट करके यहां लिख लेंगे, इन लाइन टू लाइन फॉल्ट 0 सीक्वेंस करंट इज एब्सेंट। 0 सीक्वेंस करंट कौन सा ऐसा फॉल्ट में एब्सेंट रहता है, तो आपको ध्यान देना है डबल लाइन फॉल्ट। ये क्वेश्चन मैं कई बार सॉल्व कर चुका हूँ, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अगर इनमें से कौन सा ऐसा फॉल्ट है जिसमें 0 सीक्वेंस करंट एब्सेंट होता है, तो आपका डबल लाइन फॉल्ट। 0 सीक्वेंस करंट तभी फ्लो होगा जब तक ये ग्राउंड में टच नहीं करेगा तब तक फ्लो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद हम जान रहे हैं आई ए 1 बराबर क्या होता है 1/3 आई ए प्लस अल्फा आई बी प्लस अल्फा स्क्वायर आई सी। अब आई बी बराबर आई सी रख दीजिए, और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे तो आई ए 1/3, आई ए बराबर 0 है और आई बी बराबर माइनस आई सी है, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स आई बी। इसी तरीके से अगर आई ए 2 निकालूं, दैट इज 1/3 आई ए प्लस अल्फा स्क्वायर आई बी प्लस अल्फा आई सी, दैट इज इक्वल टू 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आई बी, बस ये हो जाएगा माइनस। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि आई ए 1 बराबर किसका होता है माइनस ऑफ आई ए 2 के। यहां से ये रिलेशनशिप हमारा निकल के आया। तो ये चीजें आपको यहां से पता चली कि सीक्वेंस कंपोनेंट में करंट पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड लूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम रहता है, और ये जो हमारा करंट है 0 सीक्वेंस करंट वो एब्सेंट होता है। जल्दी से यहां तक अब ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
है ना। दोनों बराबर आया, दोनों बराबर किसके हैं हमारे 1/3 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको आप मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको इस तरीके से। तो यहां तक चीजें आपके क्लियर है। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस, करंट फ्लो निकाल चुके हैं हम लोग, अब बात करेंगे सीक्वेंस वोल्टेजेस की। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि VA0 बराबर क्या होता है, VA1 बराबर क्या होता है, और या फिर आप सीक्वेंस वोल्टेजेस के टर्म में लिखेंगे तो VA बराबर होता है VA0 प्लस VA1 प्लस VA2। VB का मान आपको पता होगा, तो VA0 प्लस अल्फा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फा VA2। VC का मान होता है आपका VA0 प्लस अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर VA2। तो ये जो इक्वेशंस है, इस सीक्वेंस वोल्टेज मैंने आपको सीक्वेंस कंपोनेंट्स वाले में बताया था। इक्वेशन नंबर हो गया 4, 5 और 6। अब आपको देखिए इक्वेशन नंबर 1 में VB और VC का मान को रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, VB माइनस VC बराबर, चलिए दोस्तों, तो इन दोनों घटा दीजिए। अगर आप इन दोनों घटाएंगे दोनों इक्वेशंस को, तो आपको V5 और 6 को घटा देंगे तो VB माइनस VC मिल जाएगा। देखिए ये और ये कट जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा VA1, तो VA1 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस ये आपका, सॉरी यहाँ से हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा VA1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर VA2। तो VB माइनस VC बराबर इतना मिल गया। अब बराबर किसके, IF इंटू ZF के, बराबर किसके है, IF इंटू ZF के। तो इक्वेशन नंबर इसको नाम देता हूँ 7। तो देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर अगर इसको माइनस साइन यहाँ पर निकाल ले, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद देखिए VB और VC का मान कितना है, IF इंटू ZF के बराबर है, और IF बराबर क्या है, IB है। अगर IB का मान आपको निकालना है तो IB का मान क्या हो जाता है आपका IA0 प्लस अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फा IA2। अब चूंकि IA1 बराबर क्या है, माइनस IA2 है, तो यहाँ से आप रखेंगे तो IA0 का मान आपका 0 हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है 0, ये आपका अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आपका आ जाएगा IA1 के बराबर। तो IB का मान बराबर IF का मान इतना आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ZF इंटू IF लिख सकते हैं, जिसके बराबर क्या हो जाएगा, ZF इंटू IF। इसको लिख लीजिए IF बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा IA1 बराबर, इसमें से भी अगर आप देखिए अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कॉमन निकाल लेंगे तो ये VA1 माइनस VA2 आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। तो आपका VA1 माइनस VA2 बराबर क्या हो जाएगा, ZF इंटू IA1 के। तो दैट इज इक्वेशन नंबर योर 7। तो यहाँ तक आपका इक्वेशन नंबर 7 तक जल्दी से इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने आपको क्या किया, यहाँ से VB माइनस VC किया, तो यहाँ से ये आया। तो ये VA1 माइनस VA2 का मान ZF इंटू IA1 के मान के बराबर आ गया। अब चलिए हम जानते हैं क्या, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से। इसके बाद आप जानते हैं कि VA0 बराबर क्या होता है, -Z0 IA0, ये जब बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट क्लास में। और VA1 बराबर क्या होता है, VF -ZA1 IA1। इस तरीके से VA2 बराबर आपका क्या होता है, VA2 बराबर -ZA2 IA2। इसको क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8, 9 और ये 10। तो ये कहाँ से आया दोस्तों, ये सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ वोल्टेजेस जनरेटर के लिए यहाँ तक होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। 9 और 10 को माइनस कर दीजिए तो VA1 माइनस VA2 निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू VF माइनस ZA1 IA1 माइनस और ये माइनस प्लस ZA2 IA2। अब ये इक्वेशन नंबर हो गया 11। अब इक्वेशन नंबर 7 और 11 को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 11। तो ये VA1 माइनस VA2, ये भी VA1 माइनस VA2 है, तो इसके बराबर इसको लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू ZF IA1 बराबर VF माइनस ZA1 IA1। और IA1 बराबर किसका है, माइनस ऑफ IA2 है, तो ये माइनस ऑफ IA1 ZA2। तो यहाँ से ZA1 वाले को, सबको I1 वाले को एक साइड ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ZF प्लस IA1 ZA1 प्लस ZA2, सबसे कॉमन निकल गया IA1, दैट इज इक्वल टू VF। तो VF के बराबर आ चुका है, तो IA1 बराबर क्या हो जाएगा, VF डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो यहाँ से हमारा IA1 बराबर आ चुका है, जो कि बराबर होता है आपका माइनस ऑफ IA2 के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आ चुका है। अब IF बराबर किसके है, IB के बराबर है। और IB बराबर क्या होता है, इस तरीके से, तो IF बराबर किसके है, IB के, जो कि बराबर है किसके, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ IA1 के। और IA1 का मान यहाँ से आप रखेंगे तो आपको दैट इज इक्वल टू VF डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो अब अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा का मान होता है -J√3 टाइम्स ऑफ VF डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस ZF। तो यहाँ से हमारा फॉल्ट करंट का मान इस तरीके से आ गया। तो फॉल्ट करंट का मान मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका, तो IF बराबर क्या हो गया, J माइनस J√3 VF डिवाइडेड बाई ZA1 प्लस ZA2 प्लस ZF। तो इस तरीके से आपका फॉल्ट करंट का वैल्यू आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो जो कि हमको निकालना था, तो इसी चीज़ को आपको निकालना रहता है कि फॉल्ट करंट इसमें कैसे आएगा। और यहाँ पर आपको, अगर यहाँ से आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि ZA1 और ZA2 जुड़ रहा है। जुड़ कब रहता है, जब जुड़ता कब है, जब ये सीरीज में होता है। तो क्या समझ में आया आपको जी, इसमें जो पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है वो सीरीज में आपको ऐड करना है। चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो भी आपको सीक्वेंस वोल्टेजेस होगा, ZA1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, ये किस में जुड़ रहा है, इस तरीके से, ये दोनों इस तरीके से जुड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया Z1 और ये हो जाएगा VF प्लस माइनस, और ये हमारा हो जाएगा VA1 और ये हमारा हो जाएगा VA2। और यहाँ से जो करंट जाएगा इसको IA1 नाम देते हैं, यहाँ से जो करंट जाएगा IA2 और ये Z2 और ये हमारा हो गया ZF। तो ये इस तरीके से आपका सीक्वेंस जो नेटवर्क हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस किस में है,
सीरीज में। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ पर जो है एब्सेंट है, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। ये Z0 यहाँ पर IA0 बराबर 0 है, इसको अलग से बना देंगे और उसको कनेक्शन नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है आपका डबल लाइन फॉल्ट। डबल लाइन फॉल्ट में आपको ध्यान रखना है हमेशा, ऐसा फॉल्ट आएगा तो आपके जीरो सीक्वेंस करंट एब्सेंट होंगे और जो भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस है वो आपके सीरीज में ऐड होंगे। अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें केवल किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऐसे लगाएंगे तो VF बराबर क्या हो जाएगा, Z1 + Z2 जितने कनेक्ट है सबको जोड़ देंगे। अब इसका फॉल्ट करंट बस आपको याद रखना है, इसको फॉल्ट करंट कितना होता है इसमें, इसके बराबर होता है, ये बराबर -j√3 VF ZA1 + ZA2 + ZF के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नोट्स बनाना है और ग्रुप में भेजना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।